एवरीबडी अंडरस्टूड की एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है एज सच? चलिए, सो चिल्ड्रन आपके सामने एक एग्जाम्पल है और मैं चाहता हूं कि ये एग्जाम्पल आप कॉपी करें। चिल्ड्रन, देयर आर 3 कंपनीज, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड। फर्स्ट इंस्टेंस में आपके आंसर्स कुछ और होंगे, एंड तक आपका आंसर वही रहेगा और बाद में सब कुछ पलट जाएगा। चिल्ड्रन, एक्स लिमिटेड के पास जो शेयर कैपिटल है सो कॉल्ड ये 20 लाख रुपीस का है, नजर आ रहा है सबको? वाई लिमिटेड के पास भी शेयर कैपिटल है चिल्ड्रन बट 30 लाख का, और जेड लिमिटेड के पास है 10 लाख का। विच कंपनी हैज हाईएस्ट शेयर कैपिटल चिल्ड्रन? वेरी गुड। एंड बोरोइंग्स, एक्स लिमिटेड के पास है 10 लाख चिल्ड्रन, वाई के पास है बोरोइंग्स नथिंग, और जेड के पास कॉम्बिनेशन शुरू होगा जिन हम लोग शाम को कैट वालों के साथ करते थे उसमें 5:30 तक आ जाना, 5:40 तक। Excuse me, sir. Every company has a share capital of 30 lakhs. Sorry, has a total employment of funds of 30 lakhs. हर कंपनी के पास 30 लाख का फंड का एम्प्लॉयमेंट है, एक्स के पास भी, वाई के पास भी और जेड के पास भी। समझ में आ रही है बात? सबसे ज्यादा शेयर कैपिटल वाई के पास है और सबसे कम शेयर कैपिटल जेड के पास है। सबसे ज्यादा लोन किसने बोरो किया है? गौतम अंकल की तरह लग रहे हैं ना ये, गौतम अडानी। और सबसे कम शेयर कैपिटल किसके पास है? सबसे कम शेयर कैपिटल भी जेड के पास है। तो आपको लग रहा है कि भाई जेड लिमिटेड के शेयर होल्डर सबसे ज्यादा दुखी होने वाले हैं और किस कंपनी के पास कोई लोन ही नहीं है, तो वाई लिमिटेड तो सबसे ज्यादा सुखी होंगे। लेट्स सी आंसर क्या आने वाला है। एवरीबडी कॉपी दिस चिल्ड्रन। रिपीटिंग अगेन चिल्ड्रन, तीनों कंपनी में टोटल 30 लाख का एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स है। वाई लिमिटेड के पास कोई भी उधारी नहीं है, तो आप बोलेंगे सर सबसे फायदे में तो उसी कंपनी के शेयर होल्डर होंगे, सारा पैसा ही नहीं मिलेगा। भाई ऑब्वियस सी बात है। और सबसे ज्यादा उधारी जेड के ऊपर है, तो सबसे ज्यादा नुकसान भी किसको हो रहा है? क्योंकि ज्यादातर इंटरेस्ट तो खा जाएंगे डिबेंचर होल्डर्स। लेट्स सी व्हाट हैपेंस चिल्ड्रन, कि तीनों में से कौन सी कंपनी बेटर है या अच्छी है या एकदम बकवास। चिल्ड्रन यहाँ पे एक एनालिसिस है, आई वांट कि आप इस एनालिसिस को भी मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे चिल्ड्रन। सो सेल्स की वैल्यू मैंने तीनों केसेस में चिल्ड्रन कितनी ली हुई है, सबको नजर आ रहा होगा, 40 लाख, लेस परचेज 15 लाख एंड डायरेक्ट एक्सपेंस 1 लाख। जीपी ऑफ ऑल द कंपनीज साउंड्स टू बी हाउ मच चिल्ड्रन? 24 लाख। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट इज पीएल में जो हम पे करते हैं जनरली 60 मैंने सेम माना है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज व्हाट चिल्ड्रन? वेरी गुड। सो प्लीज कॉपी दिस चिल्ड्रन। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स पे करने के पहले आपका नेट प्रॉफिट 23,40,000 रुपीस का है चिल्ड्रन। टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम चिल्ड्रन ऑल कंपनीज आर एट द सेम स्टेटस, यस और नो? एक्स लिमिटेड को डेट ऑब्लिगेशन बेयर करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वाई के ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और जेड को भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे कैलकुलेशन किया है, एंड कैलकुलेशन इज ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना पैसा बिजनेस में लगा है, रिटर्न ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स, या आप इसे आरओआई भी बोलते हैं। एवरी कंपनी चिल्ड्रन had 30 lakh rupee invested in them, yes or no? Yes, चाहे शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर हो या सिंपली शेयर कैपिटल हो, एंड ऑल ऑफ देम अर्नड सेम प्रॉफिट 23,40,000। सो 23,40,000 का प्रॉफिट कमाया गया बच्चों 30 लाख के इन्वेस्टमेंट पे। व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज? तो अभी तक तो सारी कंपनीज बराबर पे चल रही हैं। डू दिस मच वेरी क्विकली चिल्ड्रन, 78% तक कॉपी कर लीजिए। Moving ahead children, next children we'll be subtracting what is called as interest on debentures। 8% of 10 lakh जो X limited के debentures थे, it's 80,000, none for Y, and 8% of 20 lakh is 1 lakh 60,000। So children, after subtracting interest
profit for X Limited is 22,60,000. That of Y Limited is 2340, and that of Z Limited is how much? 2180. Still, children, which company sounds to be the best? Y. सर अभी भी हमको तो Y ही लग रहा है. थोड़ी देर में आपके विचार बदलेंगे बच्चों. Thereafter, we'll pay 30% tax on net profit, children. 30% of 2260 is 678. 30% of 2340 is 7,02,000, and 30% of 2180 is 654. Who paid the highest tax and who paid the lowest tax? Z Limited. So children, net profit after tax for X Limited it is 1582, for Y it is 1638, and for Z it is how much? 1526. Which company has the highest profit, children? Y. और आप बोलेंगे सर यही तो अच्छी है, विचार बदलेगा. And which company has lowest profit, children? और मैं कह रहा हूं यही अच्छी है. Let's see. Quickly update till this point, children. Quickly. Moving ahead. So children, now we have paid interest to the debenture holders. We have paid all expenses. भारत सरकार के सामने मत्था टेक लिया, टैक्स पे कर दिया. अब ये पूरा प्रॉफिट किसको मिलेगा? शेयर होल्डर्स ओनली. यस और नो? कितने रुपए के शेयर होल्डर्स एक्स लिमिटेड में थे, चिल्ड्रन? एक्स लिमिटेड में शेयर होल्डर्स कितने के थे? 20 लाख. वाई लिमिटेड के पास शेयर होल्डर्स कितने के थे? 30 लाख. और जेड लिमिटेड के पास? सो चिल्ड्रन, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप कैलकुलेट करेंगे अगर 30 लाख के टोटल पे, तो ये 52.73, 54.60 एंड 50.87 आएगा. खैर ये तो मीनिंगलेस है हमारे लिए. पूरा का पूरा प्रॉफिट चिल्ड्रन 15,82,000 का अगर 20 लाख के शेयर होल्डर्स में बटे, परसेंटेज रिटर्न इज 1638. का जो प्रॉफिट बच रहा है वो 30 लाख के पूरे शेयर होल्डर्स को दे दे चिल्ड्रन. व्हाट्स द रिटर्न? 54.6. एंड 1526 का प्रॉफिट तो 10 लाख के शेयर होल्डर्स को ही मिलेगा ना. तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है शेयर होल्डर्स का बच्चों? 152.6. तो कौन सी कंपनी बेस्ट है? जहां पे शेयर कैपिटल के प्रपोर्शन में डेट ज्यादा हो. आई रिपीट, डेट. इस कंपनी का शेयर खरीदना तो बुद्धिमानी है बच्चों, डिबेंचर खरीदना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डिबेंचर बहुत ज्यादा है. पता नहीं प्रिंसिपल अमाउंट पे हो पाए कि नहीं. तो ऐसी कंपनी का शेयर खरीदिए. और वाई लिमिटेड जैसी कंपनी का चल रहे हैं डिबेंचर अगर आए तो खरीद लीजिए. अभी तो खैर है नहीं. तो एक्स और वाई में अगर आपको चॉइस लेनी हो, या एक्स वाई जेड तीनों में, कि हम शेयर्स किसके खरीदें, आंसर शुड बी जेड. वाई के तो डिबेंचर है ही नहीं, बोलना मीनिंगलेस है. डिबेंचर अगर खरीदने हैं तो एक्स के खरीदिए, वाई के तो है ही नहीं ना मार्केट में. सो चिल्ड्रन, अंडरस्टूड दिस? पक्का? तो वो कंपनी जिसका प्रपोर्शनेट डेट शेयर कैपिटल से ज्यादा होता है, इसी को साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं चिल्ड्रन. शेयर होल्डर्स के नजरिए से, डिबेंचर होल्डर के नजरिए से नहीं. ओके, क्विकली पुट इट. तो चिल्ड्रन, सबको ये बात समझ में आ गई कैसे एनालाइज करना है? तो ऐसे ही ढेर सारे एनालिसिस आप करेंगे. सर्टन बाय प्रिपेयरिंग सम स्टेटमेंट्स एंड सर्टन एनालिसिस बाय मेकिंग सम कैलकुलेशंस. द कैलकुलेशन पार्ट विल बी डेल्ट इन अकाउंटिंग रेशियोज. स्टेटमेंट पार्ट हम अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे. गॉट इट क्लियर? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे.